तो दोस्तों, अगर आप भी प्रिंटर लेने की सोच रहे हो मगर कंफ्यूज हो कि एचपी का ले या फिर एप्सन का ले। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है कि एचपी और एप्सन की ये प्रिंटर 10 से लेके 15,000 के बीच में आते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि जब हम कोई सा भी प्रिंटर लेने जाते हैं तो हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें एचपी का प्रिंटर लेना चाहिए या फिर हमें एप्सन का प्रिंटर लेना चाहिए। दोस्तों देखो, मेरे पास में दोनों तरह के प्रिंटर है। क्या मेरा अनुभव रहा है, इस प्रिंटर को लगभग 2 साल हो चुके हैं। और इसके अलावा देखो, ये जो प्रिंटर है ना, इसको लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। अब मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगा कि किस में मेंटेनेंस सबसे कम रहता है और किसके अंदर क्या क्या खराबी जल्दी आ जाती है और आपको किस में स्याही का खर्चा कम पड़ेगा और कौन सा प्रिंटर आपके लिए ओवरऑल बेस्ट रहने वाला है। आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसा कि ये एचपी का प्रिंटर है, जो कि देखो ऑफिस के हिसाब से या स्कूल ऑफिस के हिसाब से कोई सा भी ऑफिस हो जाए, उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा लुक अच्छा इसका लगता है। देखने में बहुत अच्छा है, परफेक्ट। मैंने भी जब इसे लिया था ना, तो मैंने केवल इसका लुक देखकर इसे लिया था। मन चलो परफेक्ट है देखने में। और रिव्यू वगैरह देखे थे मैंने यूट्यूब पर, कुछ उन सब में से बेस्ट बताया गया था, इस वजह से मैंने इसे ले लिया था। अब चलो इसके बाद में फिर मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरे पास में ऑलरेडी ये वाला प्रिंटर था तो फिर मुझे ये वाला प्रिंटर क्यों ख़रीदना पड़ा। देखो, मैं कहानी आपको शुरू से बताता हूँ। इसके पहले भी मैंने एक और प्रिंटर लिया था, जो कि लगभग 3 से लेके 5,000 के आसपास में मिलता है, जिसमें कि कार्ट्रिज लगती यहाँ पे, उसमें इंक टैंक नहीं रहते हैं। मुझे पता नहीं था, मगर पता चला इसके बाद में कि वो केवल एक कार्ट्रिज केवल 30 या 40 50 ही प्रिंट कर पाती है। इसके बाद में ख़राब हो जाती, 600-700 रुपये की लगवानी पड़ती थी। तो फिर मैंने सोचा कि इंक टैंक प्रिंटर ले लेता हूँ। तो फिर मैंने ये वाला प्रिंटर लिया। इसमें स्याही भर दो और चलता रहेगा। मगर फिर क्या हुआ कि जब मैं इसे चलाता रहा तो लगभग मैंने मुश्किल से मुश्किल 500 पेज ही प्रिंट किए होंगे और इसका प्रिंटर हेड भाई साहब ख़राब हो गया। पूरी कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। इसका प्रिंटर हेड ख़राब हो गया। हालांकि वारंटी में था तो सुधार गया टेक्नीशियन, मगर सुधारने के साथ में केवल मुझे पता था कि इसके अंदर प्रिंटर हेड ख़राब था, मगर ना जाने वो कौन कौन से सेंसर वगैरह लिख के चला गया। उसने मंगवा लिए होंगे, जो भी किया होगा मुझे पता नहीं, मगर वो इसमें केवल प्रिंटर हेड बदल के गया। मैं कुछ उसको बोला भी नहीं, सब कुछ जानते हुए भी, क्योंकि देखो उनका काम होता है, सर्विस फ्री करके जा रहे हैं, तो हो सकता है उनका कुछ भी जो भी होता होगा, मगर मुझे मेरा प्रिंटर वो सही करके चला गया। अब फिर मैंने सोचा, मन चलो अब ये अच्छा चलेगा। तो फिर इसके बाद में क्या हुआ कि कुछ दिन बाद जैसे मैंने 500-600 पेज प्रिंट और किए होंगे, वापस इसमें हेड प्रॉब्लम आने लग गई। तो मैंने, देखो भैया, मैं किसी भी कंपनी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल जो अनुभव किया है मैंने वो मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग अंडर वारंटी में इस प्रिंटर को मैं 3 बार रिपेयर करवा चुका हूँ। हर बार क्या होता है कि मैं सर्विस रिक्वेस्ट डालता हूँ, काफ़ी दिन बाद ये प्रिंटर ठीक करने के लिए टेक्नीशियन आता है, सुधार के जाता है। कभी कभी खोल के पटक देता है, कभी साथ में लेके चला जाता है। इसका अनुभव मेरा ऐसा रहा है। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसे ले सकते हो। बाकी ये अभी भी चालू कंडीशन में है। मगर एक बार क्या हुआ कि जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी, उसी समय इसने धोखा दे दिया। और उस बार तो भाई साहब हद हो गई। जब प्रिंटर खोला गया ना, तो उसने ना जाने क्या क्या खर्चा, टेक्नीशियन ने बताया कि इसमें कि सर इसे तो हमें लेकर जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर पर, वहीं पर ठीक होगा, यहाँ पर हम इसे ठीक नहीं कर पाएंगे। तो वो लेकर चला गया। मैंने सोचा 1 दिन आ जाएगा, 2 दिन आ जाएगा, मगर मुझे ज़्यादा अर्जेंट थी। तो फिर मैंने एक लोकल दुकान से यहीं से ये वाला प्रिंटर उठा के लेके आया मैं, जो कि एप्सन का था। क्योंकि देखो, मैं इससे बुरी तरह से परेशान हो चुका था। 3 सालों तक 3 बार लगभग ये ख़राब हो चुका था और अभी लगभग 2 साल के आसपास इसे यूज करते हुए मुझे हो गया है। फिर मैं इसे लेकर आया। दुकानदार के कहने पर उसने कहा कि सर आप ये वाला प्रिंटर लो, काफ़ी अच्छा है और इसमें जो प्रिंट क्वालिटी की, इसमें जो प्रिंट कॉस्ट होती है वो भी कम रहती है। तो अभी मैं लगभग 1 साल होने को है इसे मैं चला रहा हूँ। अभी तक इसमें कोई मेजर खराबी मुझे देखने को नहीं मिली है। प्रिंट भी ये फास्ट करता है मेरे हिसाब से। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, बाकी आपका क्या अनुभव रहा होगा वो आपको पता है, मगर मेरे साथ में जो रियल चीज़ें घटनाएं बीती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में देखो कलर वगैरह भी इसके बहुत अच्छे हैं सारे। जैसे अपन कलर ग्रेडिंग वगैरह रहते सब अच्छे। फ़ोटो प्रिंट करके भी देखे मैंने, फ़ोटो भी ये प्रिंट अच्छे से कर लेता है। और दूसरी बात मुझे अभी तक इसकी ये लगी कि अभी तक इसके अंदर कुछ भी खराबी नहीं है।
लगभग 2 साल में जितने पेज इससे मैंने प्रिंट नहीं किए होंगे उससे कितने ही गुना ज़्यादा पेज मैंने इससे प्रिंट कर लिए, क्योंकि मुझे काम अब ज़रूरत से ज़्यादा लगता है। तो मैं वैसे तो इसको कम यूज़ करता था, मैं सोचता था ख़राब हो जाएगा, दोबारा ख़राब होगा, मगर इसको मैं रफली यूज़ कर रहा हूँ। और सही बात बताओ ना, तो पहले मैं जब लेने वाला था ना ये वाला प्रिंटर, उस समय मैं इसी प्रिंटर को लेने की सोच रहा था, मगर इसका लुक वगैरह थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे। तो मैंने सोचा ये लुक थोड़ा अच्छा दे रहा तो अपन इसे लेते हैं, मगर यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने इसे ले लिया। लेने के बाद में फिर कितना परेशान हुआ वो आप सबको मैंने बता ही दिया। इसके बाद में फिर ये वाला प्रिंटर जब लेकर आया ना, तो इसमें क्या है और दोनों में ये प्रिंटर हेड ख़राब होने के पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। तो जैसे कि वो कार्ट्रिज वाले प्रिंटर आते हैं ना, सेम टू सेम वही प्रिंटर हेड इसमें लगे हुए हैं, ठीक है ना। इधर आपको देखने को मिल जाएंगे, ये इधर अभी बंद है ये, तो इधर नहीं आएगा ये, इस वजह से नहीं बता पा रहा हूँ मैं आपको। और उसमें केवल एक नोजल दे दिया, नलिया दे दी इन कलर की, मगर उसमें जो कार्ट्रिज वाले प्रिंटर रहते हैं ना, उसमें एक तरह की रुई भरी होती है। अब रुई से क्या रिस के नीचे स्याही जाती है और वो प्रिंट करती है। मगर देखो इसमें क्या रहता है कि इसमें आपको पता होगा कि इसमें टैंक रहते हैं छोटे से, जैसे जैसे यहाँ पे टैंक दिख रहे हैं ना आपको, ऐसे प्रिंटर हेड के ऊपर थोड़ी थोड़ी प्लास्टिक की बोतल टाइप की रहती है, आपको पता होगा। और उनमें से क्या जाता है कि उनमें इंक इकट्ठी होती है और वो पेपर पर छिड़की जाती है। यानी कि इसका जो प्रिंटर हेड है ना वो इसी के अंदर इंस्टॉल है, उसे अपन निकाल नहीं सकते, उसे केवल दुकान वाला निकाल पाएगा या फिर कोई टेक्नीशियन निकाल पाएगा। मगर इसका जो प्रिंटर हेड है ना वो आसानी से अपन निकाल सकते हैं। एक प्रिंटर हेड को तो मैंने फोड़ के भी देखा था, मन चलो देखे तो सही इसके अंदर क्या होता है। तो उसमें केवल भैया रुई जैसा कुछ भरा रहता है, उसी में से स्याही छन के नीचे जाती है और कुछ समय बाद क्या होता है कि वो रुई ख़राब हो जाती है और यहाँ पर इसका प्रिंटर हेड ख़राब हो गया, सीधी सी बात है। और इसके अंदर वो रुई वाला काम नहीं है, इसमें क्या रहता है कि इसमें यहाँ पर क्या भरी रहती है कि इसमें केवल इस टाइप के टैंक के जैसे यहाँ पे स्याही आपको दिखाई दे रही ना, ऐसी स्याही प्रिंटर हेड के ऊपर इस टाइप के 4 वो वहाँ पर लगे होंगे, उनमें स्याही इकट्ठी रहती है और नीचे उन स्याही को छिड़का जाता है। तो इस तरह से इसमें प्रिंटर हेड सबसे कम ख़राब होते हैं। अब देखो बहुत बार मैंने जब इसको लिया था उस समय भी मैंने वीडियो वगैरह देखे थे, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसमें पेपर जाम की समस्या होती है। तो देखो अभी तक तो मुझे इसमें कोई भी पेपर जाम की समस्या नज़र नहीं आई। और इसका एक बात और मैंने आपको बताऊँ मैं अच्छी देखी कि जैसे कि इस प्रिंटर को कुछ हद तक तो आप घर पर ही ठीक कर सकते हो। देखो ये यहाँ से खुल जाता है और इसके अलावा यहीं से आप इसे यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है ना। मेरे एक हाथ में फ़ोन है इस वजह से, बाकी आप इसे यहाँ से निकाल सकते हो, अलग कर सकते हो, इसमें कोई ऐसे नट बोल्ट वगैरह लगे नहीं हैं। और बाकी अंदर का लुक इस प्रकार का है। लगभग रफली मैंने यूज़ किया, अभी तक तो इस प्रिंटर ने मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दी है। जिस प्रकार से मैं चला रहा हूँ इसे, लगभग लेजर जेट प्रिंटर की तरह मैं इसे चला रहा हूँ, अभी तक इसने मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दी है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे इसे लो या इसे लो, मगर मेरे जीवन में जो जो समस्या आई इस दोनों प्रिंटर को लेकर मैंने आपको बता दी है, ठीक है। बाकी प्रिंट क्वालिटी तो इसकी भी अच्छी है, मगर आप अगर लंबा यूज करना चाहते हो, ये केवल इस काम के लिए बना है कि आपका कोई ऑफिस है, आपने 1 पेज निकाला, 2 पेज निकाला, 2-3 पेज निकाल लिए, फिर इसके बाद में 2-3 दिन तक फिर नहीं निकाला, यानी कि रोज़ के अगर आप 2-4 पेज प्रिंट करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। मगर आप रोज़ के 50-60 पेज प्रिंट करना चाहते हो तो भैया मेरी तो सलाह है कि आप ये लेना। क्योंकि देखो मेरे पास में 2 प्रिंटर इकट्ठे होने के पीछे का कारण यही है, अगर मैं पहले ये ले लेता तो फिर इसे क्यों लेता, या फिर देखो मैंने इसे ले लिया, अब अगर ये अच्छे से चलता रहता तो फिर मैं इसे लेने की ज़रूरत क्या पड़ती, ठीक है ना। दोनों सेम प्रिंटर है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जो आप ख़रीदना चाहे उसे आप ख़रीद सकते हो।